हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 38 कर रहे हैं। 6 अक्टूबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। आज हमें मानव में पाचन पढ़ना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर मानव पाचन तंत्र का चित्र दिया गया है और उसके विभिन्न अंगों को चिन्हित किया गया है। ये सभी अंग मिलकर हमारे शरीर में पाचन का कार्य करते हैं। मुंह। भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है, जहां इसे सरल कणों में तोड़ा जाता है। लार में एमिलेज नामक एंजाइम होता है जो मंड के जटिल अणु को सरल शर्करा में बदल देता है। हमारे मुंह में लार बनती है। इस लार के अंदर एंजाइम्स होते हैं। इस एंजाइम में एक मुख्य एंजाइम है एमिलेज। इसका कार्य स्टार्च के बड़े कणों को तोड़कर शर्करा में परिवर्तित करने का होता है। आहार नलिका। भोजन अब आहार नलिका से क्रमाकुंचक गति द्वारा आमाशय तक पहुंचती है। अब यह भोजन दांतों द्वारा चबा लिया गया है। इसमें लार मिल गई है और लार ने अपना कार्य करने के बाद इसे ग्रसिका में भेज दिया। आहार नलिका में उपस्थित मांसपेशियां ऊपर नीचे गति करती हैं और इसके द्वारा भोजन को धकेल कर आमाशय में पहुंचा दिया जाता है। आमाशय। यहाँ भित्ति में गैस्ट्रिक ग्रंथियां मौजूद होती हैं। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा 3 पदार्थों का स्रावन करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है। श्लेष्मा आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है। अब यह भोजन आमाशय में पहुंच गया है। आमाशय में 3 प्रकार के पदार्थ बनते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह भोजन को अम्लीय बनाता है। अम्लीय बनने के कारण इस पर पेप्सिन नाम का एंजाइम कार्य कर पाता है। पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को तोड़ना और छोटे टुकड़ों में कर देना, ताकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको नुकसान ना करे। इसके लिए आमाशय की भित्तियों पर श्लेष्मा नामक पदार्थ भी बनता है। क्षुद्र आंत्र। यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। अब यह भोजन आमाशय से होने के बाद इसके साथ जुड़ी हुई क्षुद्र आंत्र में पहुंच जाता है। यह क्षुद्र आंत्र कहने को तो छोटी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। आमाशय में आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्राशय एंजाइम को कार्य करने के लिए यकृत से स्रावित पित्ररस द्वारा क्षारीय बना दिया जाता है। वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में क्षुद्रांत्र में मौजूद होती हैं, जिससे एंजाइमों के लिए उन पर कार्य करना मुश्किल होता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में तोड़कर एंजाइम क्रिया की क्षमता बढ़ाते हैं। अग्नाशय अग्नाशयिक रस स्रावित करता है, जिसमें प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं और इमल्सीकृत वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथियां होती हैं जो रस का स्राव करती हैं। इसमें मौजूद एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। क्षुद्रांत की दीवारों पर अंगुली जैसे दीर्घरोम होते हैं जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित कर शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचाते हैं। छोटी आंत में जो भोजन पहुंचा है यह अभी अम्लीय है। इस भोजन को क्षारीय करने के लिए यकृत से तथा पित्ताशय से पित्तरस व पित्त लवण स्रावित होते हैं। ये सभी छोटी आंत में भेज दिए जाते हैं। वहां पर ये सभी पदार्थ भोजन को क्षारीय बना देते हैं। क्षारीय बनाने का कारण है कि अग्नाशय में मौजूद एंजाइम इस पर कार्य कर सकें। अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम बनते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन पर कार्य करता है लाइपेज वसा पर कार्य करता है और एमिलेज कार्बोहाइड्रेट को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इस प्रकार छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। इसमें इसकी भित्तियों के ऊपर छोटे छोटे दीर्घरोम उपस्थित होते हैं और ये दीर्घरोम हमारी रक्त की वाहिनियों से जुड़े होते हैं। जब भोजन इसमें से पाचित होकर जाने लगता है तो ये दीर्घरोम उसे सोख लेते हैं और सोख कर
हमारी रक्त वाहिनियों में पहुंचा देते हैं। ये रक्त वाहिनियां इस भोजन को हमारी शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा देती है और इस प्रकार सभी कोशिकाओं को भोजन मिलता है और ये कोशिकाएं उससे ऊर्जा प्राप्त करती हैं। वृदांत बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घरोम इस सामग्री से पानी को अवशोषित कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने को गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके पश्चात जो भोजन पाचित हो गया वह तो हमारे रक्त द्वारा कोशिकाओं तक पहुंच गया और जो भोजन नहीं पचा वह छोटी आंत से बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत के अंदर इसमें से जल का अवशोषण होता है और जल अवशोषित होने के बाद यह ठोस रूप में गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर मुंह, अमाशय और अग्नाशय से उत्पन्न होने वाले विभिन्न एंजाइम तथा उनके कार्यों को बताया गया है। लार एमिलेज नामक एंजाइम मर्ण के जटिल अणु को शर्करा में बदलता है। पेप्सिन जो कि अमाशय में उपस्थित होता है प्रोटीन पर कार्य करता है। अग्नाशय में ट्रिप्सिन प्रोटीन पर काम करता है और लाइपेज वसा पर काम करता है। यहाँ पर एमिलेज भी होता है जैसे कि मुंह में होता है और यह शर्करा पर कार्य करता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए अभ्यास करें। शुद्रांत में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखें और उसका कार्य लिखें। शुद्र आंत में मौजूद एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन और यह प्रोटीन पर कार्य करता है। क्रमाकुंचक गति क्या होती है? आहार नलिका में भोजन को अमाशय तक पहुंचाने के लिए क्रमाकुंच है। यह मांसपेशियों का लयबद्ध संकुचन होता है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन को कार्य करने में मदद करता है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्रांत की रचना किस प्रकार विशेष है? पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्रांत की दीवारों पर अंगुली जैसे दीर्घरोम होते हैं जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो भोजन को अवशोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती हैं। प्रश्न 5, मानव पाचन तंत्र का आरेखीय चित्र बनाइए। इसमें हमें यह चित्र बनाना है। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।